हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू द जय हिंद क्लासेस। आफ्टर मैनी डे, बहुत दिनों बाद हम आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 10 के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, और जो चैप्टर टिका हुआ है एक थ्योरम पर। ट्राइंगल जो चैप्टर है क्लास 10 का, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का कथन क्या है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, मतलब किसी एक त्रिभुज की किसी एक रेखा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, और जो समांतर रेखा खींची जा रही है वो ट्रायंगल की जो दो अन्य साइड्स हैं, दो अदर साइड्स है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर काट रही है। द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, और जो पैरेलल लाइन अदर साइड को कट कर रही है तो वह उनका जो रेशो होगा समान होगा। नहीं समझ में आया तो आइए यहाँ पर ट्राइंगल में देखते हैं। किसी ट्राइंगल, देखिए ये एक ट्राइंगल है, किसी ट्राइंगल के अंदर किसी लाइन या किसी साइड के पैरेलल, तो हम इस साइड के पैरेलल एक साइड खींचते हैं, जैसे कि ये साइड खींची, तो किसी ट्रायंगल के अंदर किसी साइड के पैरेलल कोई अन्य साइड ड्रॉ की जाए, जो बाकी की दो अदर जो साइड है उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, जो किसी दो पॉइंट पर कट करती है। जो ये लाइन हमने ड्रॉ की जो कि इन दोनों लाइनों को कट कर रही है, तो यहाँ थ्योरम यह कहना चाहती है कि कट करने के बाद बाकी की जो साइडें कट हो रही है, जो उनका रेशियो सेम रहेगा। जैसे कि ये ए बी और ए सी लाइन जो है इसको डी ई लाइन कट कर रही है जो कि बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होना चाहिए। हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है और हमको ये थ्योरम आज पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस थ्योरम को। तो आइए स्टूडेंट, बीपीटी थ्योरम सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे। क्या है, मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। देखिए आप देख रहे हैं कि सामने दो पैरेलल लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी है और उसके बीच में मैंने ट्राइंगल बनाए हैं। पहला ट्राइंगल मैंने बनाया है ए बी सी, देखिएगा गौर से, ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। दूसरा मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है बी डी सी, या बी सी डी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, अपनी मर्जी से नाम दीजिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी ट्राइंगल का नाम आप दो तो आप ए बी सी लिखो तब भी सही है, ए सी बी लिखो तब भी सही है, या सी बी ए लिखो तब भी सही है, लेकिन अल्टरनेटिव चलना चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा चलना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी फिगर का नाम रखो तो आप ये चीज़ याद रखना। ये बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको बता दी। तो देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट पर आते हैं, हम मुख्य बात करते हैं। ए बी सी हमने एक ट्राइंगल ले लिया, दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया डी बी सी। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन तो मैंने एक बात तो पहले बता दी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब पहली बात तो हमको पता चल गई कि ये दोनों ट्राइंगल एक पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए। दूसरी बात अगर आप देखें तो देखिए ये ट्राइंगल बना हुआ ए बी सी, मतलब इसका बेस हो गया बी सी, देखिएगा आपके सामने है बी सी। दूसरा ट्राइंगल देखेंगे बी सी डी, इसका भी सेम, देखिए आप देख रहे हैं सेम बेस है। तो यहाँ पर दो बातें हमारे सामने आई। पहली बात तो दो पैरेलल लाइनों के बीच में ट्राइंगल बने हुए हैं, दूसरी बात इनका बेस सेम है। तो अगर कभी ऐसा होता है, याद रखना कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में बने और एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना। आई बात समझ में? दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे, फिर से हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक बार फिर से दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है और इस पे दो ट्राइंगल बनाए हैं। पहला ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान रखना पहला ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ए सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, तो पहले चीज़ तो ये कॉमन आ रही है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दो ट्राइंगल जो पैरेलल लाइनों के बीच में बने हुए हैं उनकी हाइट हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पहले भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर तो इनकी भी, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहेगी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं इनका
एक तो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, चलो अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि इनका बेस सेम नहीं आ रहा है। देखिए ये BC पर बना हुआ ट्रायंगल और ये ट्रायंगल CD पर बना हुआ है। तो यहाँ पर एक और चीज़ कॉमन आ रही है, अगर आप गौर करें, देखिए ये ट्रायंगल, देखिए पहले ABC को देखिए, तो ये ट्रायंगल ये रहा ABC, ठीक है, आपको दिख रहा है। दूसरा ट्रायंगल आप देखिए तो ACD, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल पर गौर करें तो ये दोनों ट्रायंगल किसी एक ही ट्रायंगल के पार्ट है। देखिए ABD, ABC और ACD के बीच में जो AC आ रही है, उस अगर साइड को, उस भुजा को हम रिमूव करें तो देखिए एक ही ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष हमारे सामने निकला कि किसी दो पैरेलल साइडों के बीच में कोई ट्रायंगल बने हुए हैं जो कि किसी एक ही ट्रायंगल के पार्ट है, तो उनकी हाइट जो है वो सेम रहेगी। आई बात समझ में? ये बात आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है। आइए अब सॉल्व करते हैं VBT थ्योरम क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं अब VBT थ्योरम। VBT थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी ट्रायंगल के अंदर किसी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए, कोई अन्य साइड ड्रॉ की जाए, तो वह अन्य दो रेखाओं को काटती है। जैसे कि हमने यहाँ पर BC के समांतर एक भुजा खींची है DE, जो कि अन्य दो भुजा AB और AC को काट रही है। अगर काटती है तो इन दोनों कटी हुई भुजाओं के जो रेशो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, और ये चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो गाइस कैसे प्रूव करें, मैं आपको एकदम इजी मेथड बताऊंगा, वेरी इजी। देखिए आप बने रहिए मेरे साथ। आपको अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेके चलना है। देखिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आ रही है, AD आ रही है। तो AD किस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, साइड किस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, ये आपको देखना है। तो AD जो है, AD ट्रायंगल क्या आ रही है, मतलब AD साइड का ट्रायंगल हमको मिल गया। दूसरी बात, हम DB किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, किस ये साइड किस ट्रायंगल में आ रही है वो देखना है। तो DB यहाँ पर देखिएगा, DB जो आ रहा है वो ट्रायंगल आ तो रहा है लेकिन ट्रायंगल नहीं बन रहा है यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल हम कैसे बनाएं, तो अगर हम B से E को जोड़ दें, हम B से E को जोड़ दें, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है DBE, बन गया ट्रायंगल। तो हमको यहाँ पर थोड़ी सी रचना करनी है, याद क्यों करनी है वो मैंने आपको बता दिया। इसका ट्रायंगल बनाना था, इसको ये साइड हमको ट्रायंगल के अंदर लानी थी, इसलिए हमको यहाँ क्या कर दिया, हमने यहाँ पर एक रचना कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने B से E को मिला दिया। एग्जाम में हमको यहाँ पे लिखना है, रचना करके B से E को मिलाया। तो चलिए अब दोनों साइड आ गई, दोनों साइडों के ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। अब दूसरा काम करना है, एरिया ऑफ AD किस में आ रहा है, ADE में आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये साइड किस में आ रही है, तो ये साइड आ रही है DBE, कुछ भी ले लो, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं DBE ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों साइडों के जो ट्रायंगल है इनका हमको एरिया निकालना है। सबको पता है किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, इसका भी यही फार्मूला रहेगा, सेम फार्मूला 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। अब 1/2 से 1/2 कट गया, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर हाइट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल के ऊपर वापस आ जाइएगा। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ADE, ये ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास DBE। अगर आप गौर से देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। क्या प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ये दोनों ट्रायंगल किसी एक ही ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं। देखा आपने, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, एक ही ट्रायंगल के अंदर तो अलग अलग ट्रायंगल बने तो उनकी हाइट सेम रहेगी। मतलब यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, तो हाइट से हाइट कट जाएगी और हमारे पास बचा बेस। तो बेस क्या है हमारे पास, देखिए ट्रायंगल ADE का बेस है हमारे पास AD, तो यहाँ हमारे पास आ गया AD, और अपॉन में हम लेंगे DBE का बेस है DB, तो हम यहाँ लिख देंगे DB, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। उसी तरह फर्स्ट पोर्शन का काम हो गया ख़त्म, इक्वेशन फर्स्ट बना दी। अब हम इसी तरह चलेंगे दूसरे पोर्शन पर। दूसरा पोर्शन देखिए, इसका ट्रायंगल कहाँ पर आ रहा है, AE,
तो ए ई का ट्राइंगल ये मिल गया हमको, और अपॉन में आ रहा है ई सी का ट्राइंगल। तो देखिए हमारे पास ये बन रहा है, लेकिन हमने ये रचना इस ट्राइंगल के लिए की थी, तो इस साइड के लिए हमको दूसरी रचना करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम रचना करेंगे ई डी। और हमने ये रचना क्यों की, हमारे पास ट्राइंगल था इसके बाद भी हमने ये रचना क्यों की वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर ई सी और डी भी दोनों साइडों के लिए रचना करनी है। ये बात आपको हमेशा बीपीटी थ्योरम में याद रखनी है। तो देखिए इसके दोनों ट्राइंगल आ गए। जो पहले पोर्शन के लिए किया था वही सेकंड वाले पोर्शन के लिए करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट वाला ट्राइंगल हमारे पास आ गया ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ, ये आ गया ई सी डी। ठीक है, इनके फार्मूले भी आ गए 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। अपॉन में इधर भी यही फार्मूला रहेगा, हाइट इंटू बेस। और यहाँ पर भी सेम चीज़ देखिए, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, मतलब इनकी हाइट सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी 1/2 कट जाएगा, हाइट से हाइट कट जाएगा, बेस जो बचा वो हमारे पास है। इस ट्राइंगल का बेस आ गया ए ई अपॉन ये आ गया ई सी, ये हो गया दो ट्राइंगल। अब हमारे पास दो पोर्शन सॉल्व हो गए। अब अगर हम इन दो ट्राइंगल का एरिया का रेशो और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो हम अगर बराबर प्रूव कर दें, तो हमारे पास ए डी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ई सी इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमको यहाँ पर आना है प्रॉपर्टी फर्स्ट, जो मैंने आपको पहले बता दिया वो ध्यान रखनी है। क्या करनी है, देखिए यहाँ पर अगर गौर करें तो ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये हमने रचना की थी। ये दो पैरेलल लाइन और डी ई, एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा ये डी ई बी। क्या बन रहा है, डी बी ई। एक ट्राइंगल बन रहा है डी बी ई। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है एक, और एक ट्राइंगल बन रहा है देखिए ये ई सी डी, ट्राइंगल ई सी डी। देखिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइनों के बीच में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो लिख दिए, और दोनों सेम बेस पर बन रहे हैं डी ई पर। देखिए पहला ट्राइंगल ये डी ई पर बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल ये भी डी ई पर बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पहला निष्कर्ष आया क्या, कि किसी ट्राइंगल मतलब दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने दो ट्राइंगलों का जो एरिया होता है वो हमेशा बराबर रहता है। तो हमारे पास एक निष्कर्ष आ गया। क्या निष्कर्ष आ गया, कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो बराबर है, और हम इनको इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब वापस इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है, तो अब हम आ जाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई। एरिया ऑफ ए डी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको एरिया ऑफ ए डी ई रहने दिया। दूसरी बात, एरिया ऑफ डी बी ई। एरिया ऑफ डी बी ई को हम क्या लिख सकते हैं, डी बी ई की जगह अगर हम ई सी डी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ, देखिए इसको चेंज कर रहा हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट को। एरिया ऑफ ए डी ई में कोई चेंज नहीं करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई को ए डी ई रहने दिया। अपॉन में यहाँ पर जो डी बी ई था, तो डी बी ई को हम चेंज करके ई सी डी लिख रहे। क्यों, क्योंकि दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच और एक ही बेस पर बने हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई की जगह में ई सी डी लिख सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा ई सी डी, और ये बराबर हो जाएगा, एक इसके बराबर था ए डी अपॉन डी बी। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ऐसा करने से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल प्रूफ होगी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गई, ए डी ई अपॉन ई सी डी, और इक्वेशन 2 क्या है, ए सी डी अपॉन। देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो उनके जो इक्वल में आ रहा है वो भी सेम होगा, तो इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 एंड 4
फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 से क्या होगा, ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। और जो कि हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए आ गया ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। ये पोर्शन आगे पीछे हुआ, बाकी हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। तो इस तरीके से हमको वीपीटी थ्योरम प्रूफ करनी है स्टूडेंट।